एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज मंडे और टाइम इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं। तो सारा काम, मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है। बेटा स्कूल जा चुका है, हस्बैंड भी जा चुके हैं और किचन क्लीनिंग सब मैंने कर ली है, लेकिन बाहर के सारे काम अभी बाकी हैं। तो जैसा कि कल हम लोग बहुत ही परेशान थे, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, तो कई सारे काम वैसे ही पड़े रह गए। जो काम हमें संडे को करने थे वो सारे काम, मतलब सुबह तो कुछ काम हुए और जब तक पानी था तब तक कुछ काम हुए, उसके बाद पानी ख़त्म हो गया तो सारा काम वही ठप हो गया। और होता है ना, अभी जैसे बिना पानी के तो एक काम भी करना मुश्किल हो जाता है। जैसे तैसे सिर्फ खाना बना और सारा काम ऐसे ही छोड़ दिया हमने। और लाइट आई एकदम शाम को 6 साढ़े 6 बजे लाइट आई, फिर कट गई। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे के बाद आई रात को। तो रात भर थी लाइट, तो सारा काम वैसे ही छूटा हुआ है। तो आज मैं उन सारे कामों को करूँगी। तो इस समय आंधी तूफान का मौसम चल रहा है। जैसे कल तो लगा कि बारिश अभी होगी, बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। बारिश हो गई होती तो अच्छा रहता। ये आंधी तूफान तो बस काम बढ़ाने के लिए आते हैं। इतनी धूल, इतनी गंदगी आ रही है। और अभी जैसे गांव में क्या होता है कि गेहूं कटने के बाद अनाज जो घर आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर अनाज घर आने के बाद इस समय अगर अच्छी बारिश एक बार हो जाए तो सारा धूल गंदगी ये ख़त्म हो जाता है, फिर धूल उड़ते नहीं हैं। और अभी इतने ज़्यादा धूल उड़ रहे हैं ना। कल मैंने झाड़ू तो लगा दिया था, पोछा नहीं लगाया था, तो अभी पूरा 1-1 इंच का धूल सब जगह बैठा हुआ है। तो उन सबको साफ़ करना है। और अभी ये हवा ऐसी चल रही है गर्मियों में ना कि नींद जैसे, एकदम आलस जैसे आ रहा है। तो क्या होता है कि मतलब यहाँ पे ये जो हवा चल रही है उसको बोलते हैं कि पूर्वा हवा चलती है, तो ऐसे ही आलस आता है, नींद आती है। ठंडियों में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में जैसा हम जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं तो हमें आलस भी उतना ही आता है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी सो तो सकते नहीं, आराम कर सकते नहीं। अभी तो हमें काम ही करना है, और अगर आराम करने बैठ जाएं तो और आलस बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वही कहावत है कि जागा तो पाया, सोया तो खोया, वही वाला हाल हो जाएगा। तो काम करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आज मैं इन सब कामों को छोड़ दूँगी तो और भी पेंडिंग ही होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और काम तो ऐसे है ना कि ख़त्म होते ही नहीं है। डेली के डेली कुछ ना कुछ काम निकल ही जाते हैं एक्स्ट्रा। डेली जो हम रूटीन में करते हैं उसके अलावा भी एक्स्ट्रा काम निकल जाते हैं जो हमें करने होते हैं। तो आराम हम नहीं कर सकते हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आराम करना। जब दोपहर में थोड़ा सा आधा 1 घंटा मतलब वो आराम तो लेना ही पड़ेगा, वरना एनर्जी सारी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं, सफाई अभियान चालू करते हैं। कपड़ा मैंने कुछ वॉशिंग मशीन में डाला है। कल वही मैंने कपड़ा डाला सुबह सुबह ही, मतलब मैंने सोचा कि आज ये कपड़े का काम मैं ख़त्म कर दूँगी, लेकिन ऐसा हुआ कि कपड़ा मैंने सिर्फ एक बार ही डाला, उसके बाद लाइट कट गई और उसे खंगालने के लिए भी पूरा दिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा कि अब लाइट आएगी, अब लाइट आएगी, लेकिन नहीं आई। तो चलिए फिर क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, कल के कामों को ख़त्म करती हूँ। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लास्ट तक पता नहीं वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल दे रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो ये कल की सब्जियाँ आई थी तो इन्हें मैं धो ले रही हूँ। साफ़ करके मैंने कल ही रख लिया था, तो पानी था नहीं और रात को लाइट आई तो रात को ये सब काम करने का मन किया नहीं, तो मैं अभी को कर रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ है नहीं सब्जी में, मतलब टमाटर, अदरक, मिर्च यही सब ज़्यादा थे, और ये ग्रीन वेजिटेबल ये तो कम ही था, बस भिंडी और बोड़ा था थोड़ा सा। तो मिर्च और टमाटर ये दोनों मैं फ्रिज में रख दूँगी, अभी सूख जाएगा तो। और अदरक को मैं बाहर ही रखती हूँ, इसे धो के धूप में मैं सुखा लेती हूँ। उसके बाद मतलब एक दिन सिर्फ धूप में थोड़ा सा रख देती हूँ। जब पानी अच्छे से सूख जाता है तो फिर एक डब्बे में भर के ऐसे ही गैस के पास ही रखती हूँ कि चाय बनाने में मतलब तुरंत आसानी रहे।
फ्रिज में रखने से मुझे लगता है जैसे थोड़ा सा अजीब सा होने लगता है, तो मैं बाहर ही अदरक को रखती हूँ। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे देखिए डस्टिंग करने। और अभी क्या है ना कि मतलब सामान तो ज़्यादा नहीं फैल रहे हैं, लेकिन जो सामान जहाँ है भी तो वहाँ धूल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब डस्टिंग बहुत ज़्यादा, गर्मियों में ये डस्टिंग का काम बढ़ जाता है। ठंड में तो अगर आप 1-2 दिन डस्टिंग अवॉइड कर देते हैं तो उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में क्या है कि हम अभी साफ़ करते हैं और अभी फिर उस पे धूल दिखाई देने लगता है, ये वाला हाल हुआ है। और इस टाइम तो आंधी तूफान ने एकदम तंग करके रखा है, बहुत ही ज़्यादा धूल आ रही है। और अभी मेरा घर ऐसा है ना कि थोड़ा खुला खुला सा है, तो धूल बहुत ज़्यादा आ भी जाते हैं, तो बहुत ही दिक्कत होती है सफाई करने में, हालत ख़राब हो जाती है। और अगर ढंग से सफाई की जाए, सिर्फ डस्टिंग झाड़ू पोछा अगर किया जाए तो 1 से 1.5 घंटे का पूरा समय लग जाता है। तो खुले घर में थोड़ी सी इस तरह की दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग ही सबसे पहले सारे जगह की कर ले रही हूँ, सारा धूल मैं पोंछ दे रही हूँ। तो झाड़ू पोछा लगाने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो सीढ़ियों पे भी झाड़ू लगाना अभी ज़रूरी हो गया है। ठंड में मैं डेली सीढ़ियों पे झाड़ू नहीं लगाती हूँ, 1-2 दिन छोड़ ही देती हूँ, लेकिन अभी जैसे वही है ना कि अभी सीढ़ियों पे भी झाड़ू लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और अब मैं जैसे फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो मेरे ऊपर छत जाने का रास्ता और नीचे जाने का सीढ़ी, दोनों को मुझे झाड़ना होता है, तो ये काम भी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो झाड़ू मैंने लगा लिया है और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे इस बालकनी की सफाई करने। तो ये बरामदा ही है हम लोग का, लेकिन इधर मैंने बालकनी जैसा थोड़ा सा बना दिया है। तो जो ये जाली ऊपर लगी हुई है, इन सब पे भी सारे हैंगिंग प्लांट्स वो हैंग कर दिए हैं। और नीचे यहाँ पे स्टैंड बना के थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन तब भी 8-10 प्लांट मैंने रखे हैं। तो ये एरिया मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कल ही मैंने, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल मैं सफाई कर रही थी बस, लेकिन पानी वही नहीं था, तो फिर ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि कब मैं इसको जल्दी से साफ़ करूं। और सारे प्लांट्स उधर मैंने रख दिए थे, तो धूप की वजह से सारे ख़राब भी हो जाते अगर ज़्यादा टाइम छोड़ देती तो, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स है ना, तो धूप में इस समय की धूप इन्हें ख़राब कर सकती है। तो बस सब मैं साफ़ करके यहाँ पे लगा दे रही हूँ पौधों को। और अभी इसमें मुझे जैसे फंजीसाइड पाउडर का घोल भी डालना है, क्योंकि चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी ठंडक की वजह से। मिट्टी में इस समय नमी होती है, ठंडक होती है, तो चींटियाँ लग जाती हैं। तो देखिए सब मैंने रख दिया है अच्छे से। और नीचे से मैं ये झाड़ू से पूरा ये गैलरी किचन वाली, और किचन के गैलरी के सारे पौधे मैंने हटा के उधर टेरेस पे रख दिए हैं, तो वो बिल्कुल खाली हो गया है। बस यहीं पे जो पौधे रखे हैं बस यहीं पे हैं। तो प्लांट्स को धोने के बाद, वहाँ की सफाई करने के बाद, अब लास्ट में मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो क्लीनिंग में सबसे लास्ट स्टेप पोछा का ही होता है, और पोछा लगने के बाद घर बिल्कुल चमक जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब जब तक 2-3 घंटे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहता है, जब तक कोई आए जाए नहीं। और जब सबका आना जाना स्टार्ट होता है तो फिर जैसा का तैसा थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन 2-3 घंटे बिल्कुल एकदम क्लीन सा बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी गर्मियों में पोछा लगाने के बाद ना थोड़ा सा जैसे ठंडा ठंडा लगता है, तो अच्छा लगता है। तो बस इधर भी मैं पोछा लगा दे रही हूँ, और पूरा घर अब एकदम बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो शाम को भी जैसे पौधों में पानी दिया जाता है, तो एक बार शाम को भी इस टाइम गर्मियों में पोछा बरामदे में तो लग ही जाता है, घर में तो नहीं, लेकिन बरामदे में एक बार फिर से शाम को लगाना हो
पड़ता है। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे, वॉशिंग मशीन को भी कल ही क्लीन करना था। ये मशीन मेरा जैसे बाहर रखा हुआ है टेरेस पे, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, धूल गंदगी तो रोज़ ही आ जाती है। तो डेली तो हम साफ़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, अभी गर्मियों में जल्दी जल्दी साफ़ करना हो जाता है। साफ़ का मतलब वही पानी से अच्छे से धो के इसको ढक दिया जाता है, और बहुत कोई ऐसी क्लीनिंग नहीं करनी होती है, बस इसी तरह से। और मैं ना कवर लगा के रखती हूँ, लेकिन कवर लगा के फिर वही निकाल के कपड़े डालने में बहुत दिक्कत जैसे लगता है, तो मैंने कवर निकाल दिया है। फिर यहाँ पे देखिए कितने सारे कपड़े रखे हुए थे, इन सबको मैंने धुल लिया है। और अब मैं, ये शाम का टाइम है, आ गई हूँ ऊपर छत पे कपड़े फैलाने। तो कुछ कपड़े मैंने कुछ देर पहले ही फैला दिए थे, और कुछ अभी को लेके आई हूँ। कुछ हाथ से धोने थे, तो अभी को मैं हाथ से धो के लेके आई हूँ। तो आज का ना पूरा दिन जैसे बस वही दोपहर में 1 आध घंटे थोड़ा सा आराम मिला, बाकी के पूरे दिन काम ही होते रहे। और इधर देखिए मंजू आंटी ये अरहर का दाल जो है उसको दर रही हैं, तो ये दाल उल का काम इस टाइम रहता है। फिर इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे पानी दे रही हूँ पौधों को। तो ये भी मेरा एक रूटीन ही होता है शाम को, मतलब सुबह तो टाइम नहीं मिलता है, तो शाम को ही मैं पानी देती हूँ। और यहाँ पे ऊपर वाले टेरेस पे टंकी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो नीचे से पानी ला ला के देना होता है, तो थोड़ी सी यही मेहनत हो जाती है। तो कुछ कल के काम और कुछ डेली रूटीन के काम करने में ना आज पूरा दिन ही बीत गया काम करते करते। तो पौधों को पानी देने के बाद मैं भी छत पे थोड़ा सा घूमने लगी थी, अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। फिर मैं आ गई हूँ नीचे यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने। तो अभी गर्मियों में क्या हो रहा है कि कपड़े मैं शाम को ही डालती हूँ सूखने के लिए, तो अगले दिन ही फोल्ड करना होता है। और काफ़ी सारे कपड़े प्रेस भी करने थे, लेकिन अभी टाइम बहुत हो गया है और थकान भी हो रही है, तो अब प्रेस करने वाला काम दूसरे दिन होगा, अब आज तो नहीं करूँगी। तो किचन में काम करने के अलावा भी ना ये सारे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अगर करो तो पूरा दिन निकल जाता है इन सब कामों को करने में। तो फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई अपने लिए और इनके लिए। तो चाय लेके मैं बैठी, तो सोचा कि चाय खाली बैठ के पीने से अच्छा है एक काम और कर लूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चावल साफ़ कर रही थी, इसको भी मुझे साफ़ करके रखना है, अभी ख़त्म हो रहा है, तो डेली का डेली मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। तो बस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि पूरे डिनर का वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।